बच्चों, कक्षा 7 के सभी विद्यार्थी आज अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक के प्रथम अध्याय वीरों की पूजा का अध्ययन करेंगे। यह अध्याय वीरों की पूजा बड़ा ही क्रांतिकारी और बहुत ही देशभक्ति से ओतप्रोत अध्याय है, जिसमें कवि इस प्रकार इसकी व्याख्या करते हैं। थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रातः मतवाले। कवि पूछ रहा है किसी जाते हुए व्यक्ति से कि सुबह सुबह अपनी थाली सजाकर आप किसको पूजने के लिए चल दिए। कहाँ चले तुम राम नाम की का पीतांबर तन पर डाले। पीतांबर होता है पीला वस्त्र। जब कोई ब्राह्मण, कोई पुजारी पूजा करने के लिए जाता है तो उसके गले में एक पीली धोती पड़ी हुई होती है जिस पर राम राम लिखा हुआ होता है। तो उसी की चर्चा यहाँ पर की जा रही है कि अपने गले में पीला वस्त्र, पीली धोती डालकर आप कहाँ चले जा रहे हैं। चले झूमते मस्ती में तुम क्या अपना पथ आए भूल। पथ का अर्थ होता है रास्ता। वो पूछता है कि आप इस तरह से मस्ती में झूमते हुए चले जा रहे हैं जैसे आपको कोई खबर ही ना हो। क्या तुम अपना रास्ता भूल आए हो। कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा, कहाँ चढ़ेंगे माला फूल। क्या तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारा दीप कहाँ जलेगा। दीप मतलब दीपक, दिया। और कहाँ तुम अपने फूल माला चढ़ाओगे। इधर प्रयाग न गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी। जिधर तुम जा रहे हो मुंह उठाकर, इधर ना तो कोई गंगा नदी का तट है, प्रयाग है। प्रयाग का अर्थ होता है इलाहाबाद, जहाँ पर लोग जाकर डुबकी लगाते हैं, नहाते हैं, गंगा में स्नान करते हैं। ना इधर कहीं रामेश्वर है, ना कहीं काशी है। यहाँ किधर है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ चले तुम सन्यासी। तुम सन्यासियों की तरह किधर चले जा रहे हो। इधर तो कोई भी तीर्थ स्थान नहीं है। मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न जाना रामेश्वर काशी। अब जो जाने वाला व्यक्ति है वो बोलता है, वो जवाब देता है कि ना तो मुझे गंगा सागर जाना है और ना ही मुझे रामेश्वर जाना है, ना ही मुझे काशी जाना है। तो फिर कहाँ जाना है। तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। मैं तो तीर्थराज चित्तौड़, ये जो कविता है, कवि ने, ये कहा जाता है रानी पद्मिनी के सम्मान में लिखी हुई कविता है। तो उन्हीं के अर्थ में इन्होंने बोला है कि मुझे तो तीर्थ, मेरा तीर्थ तो चित्तौड़ है। चित्तौड़ देखने के लिए मेरी आंखें प्यासी हैं। कब से मेरी आंखें तरस रही हैं। अपने अचल स्वतंत्र दुर्ग पर। अचल का मतलब है अडिग, स्थिर। दुर्ग पर सुनकर बैरी की बोली। बैरी मतलब शत्रु की बोली सुनकर निकल पड़ी लेकर तलवारें जहां जवानों की टोली। मुझे उस जन्मभूमि में जाना है, उस स्थान पर जाना है जहां पर दुश्मन की ललकार सुनते के साथ ही वीरों की टोली तलवार बिजली की तरह चमचमाती हुई बाहर निकल पड़ी।